नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों कि जैसा कि हमारा चैनल समय समय पर आपको इस बात से आगाह कराता है कि ठगी के मामले में आज एक नया मामला ठगी का आया जिसमें हमारे एक जानने वाले थे और उनका रात में 11 बजे मेरे पास मैसेज आया कि आप मुझे 5,000 रुपया तुरंत भेजे और वो QR कोड भेज दिया गया। तो मैंने जब पता किया और फिर मेरी उससे बात हुई, मैंने कई बार उससे कहा कि इस तरह के आप जो है मैसेज कर रहे हो, और मुझे उसकी भाषा से ये प्रतीत हुआ कि वो शख्स विमलेश दुबे नहीं है। विमलेश दुबे के अकाउंट से ही बात मुझसे की गई और ये कहा गया कि आप इस तरह का वो कीजिए। और विमलेश दुबे से जब मुझे रात भर ये इस बारे में चिंता रही कि आखिर इसने और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया होगा और लोगों से भी कहा होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हों और विमलेश दुबे के नाम से उसने भेजा हो कि शायद उनको ज़रूरत हो, उसने भेज दिया हो। लेकिन जब सुबह मैंने विमलेश दुबे से पूछा, जब उनसे बात की, तो मालूम हुआ कि इस तरह का कोई भी मैसेज विमलेश दुबे के नाम से नहीं किया गया है। और जब मैंने विमलेश दुबे से पूछा तो उन्होंने कहा कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं और इस तरह के पैसे मांगे गए मुझसे, और लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया है। तो हमारे साथ विमलेश दुबे और इन्होंने FIR भी की है और विमलेश दुबे इस टाइम मौजूद है। तो मैंने उनको बुलाया है, तो ये उनका यहाँ पे काम चल रहा था, तो ये हमसे मुलाकात हुई अभी। तो इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको कैसे पता चला और आखिर कब पता चला। तो विमलेश जी, आपका स्वागत है। और इस तरह की यहाँ पर ठगी के कई कारनामे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। और इस तरह का मैसेज जब मेरे पास आया तो मैंने बात की, तो मुझे शक हुआ कि क्यों आप इस तरह से बात नहीं करते हो। आखिर ये आपको कब पता चला और कैसे पता चला? क्योंकि एक ग्रुप था, उसमें आपको एडमिन भी दिखा रहा था, और इस तरह से ये तो कहिए मैं मीडिया से था, मुझे जानकारी थी, तो मैंने उससे बात किया। उसका QR कोड कोई सेट करके नाम था, उस नाम से था। तो आप बताइए आपको कब पता चला और आखिर इस ठगी के लिए आपने अपने बचाव में क्या किया कि ताकि आगे लोग इस पे वो ना हो सके? हाँ, आप सभी लोगों को राधे राधे। आपको भी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। ये घटना जो हुई है ये हमारे लिए बहुत ही शर्मसार भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये सोचा होगा कि हमें आज पैसे की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है, रात में 11:30 बजे फ़ोन आया था, तो नंबर सेव नहीं था, हमने उठाया नहीं। उस नंबर पर जब मैं सुबह उठा मैंने कॉल करा, तो जब मैंने कॉल करा तो वो कॉल हमारे आदरणीय सुनील दुबे जी हैं, उन्होंने उठाया। तो हमने कहा कौन? तो भैया ने कहा कि हाँ विमलेश बताओ क्या हाल है? हमने सब बढ़िया। कहने ये तो कल तुमने क्या व्हाट्सअप करा था, क्या कुछ पैसा चाहिए? हमने नहीं भैया, कहने हम जान गए थे कि कोई फेक तुम्हारा हैक हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा लग रहा है वो हैक हो गया। हमने जैसे व्हाट्सअप देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल ही नहीं रहा है। फिर मैं वहाँ से निकला, मैं तेलीबाग पहुँचा, तब हमारे अवधेश भाई का फ़ोन आया। हुसैनगंज में रहते हैं अवधेश भाई, अवधेश गुप्ता। उन्होंने मुझे फ़ोन करा ये कि 5,000 तुम्हारे अकाउंट में लगा दिए। तब मैं हक्का बक्का रह गया कि मैंने तो किसी से कहा नहीं। उसके कुछ क्षण के बाद आपका भी फ़ोन आ गया, तारिक भाई का, कि विमलेश तुमको 5,000 रुपये लगा दिए हैं, ऐसी क्या समस्या आ गई? इतने सालों में तुमने कभी 1 रुपये नहीं मांगा। तब मैंने अपने तारिक भाई को बताया, नहीं तारिक भाई ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैं वहाँ से आया हूँ सीधे हजरतगंज दारू सभा के। मैंने अपने भतीजे को बुलाया, उसके साथ में जाकर मैंने FIR करा दी ऑनलाइन। FIR होने के बाद फिर कुछ देर के बाद उमेश मिश्रा हैं, उनका फ़ोन आया कि हाँ विमलेश जी आपके बारकोड से मेरे पास आया था व्हाट्सएप से कि आपको कुछ ज़रूरत है। कई लोगों का, एक लोगों का नहीं, कई लोगों का फ़ोन आ चुका है। मेरा एक मित्र है सनी तिवारी, उसने मुझे फ़ोन करा कि आपके बारकोड से आया है। और हैडिल रोड पर बालाजी के नाम से एक बहुआ है, उसने मुझे फ़ोन करा कि भैया आपको कुछ पैसा चाहिए था, आपने मांगा था। मैं जान गया था कोई फ्रॉडिया है, क्योंकि आप तो हमेशा राधे राधे बोलते हो और ये तो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं कि मतलब लोग ताकि बेवकूफ़ ना बने? कुछ मतलब जो है आपने तो FIR करा दी,
और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भेज देते हैं, पैसा भेज दिया उन्होंने। तो क्या आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं कि इस पे, ताकि जनता सतर्क हो जाए? जी, जनता सतर्क हो सकती है, पर जैसे जिन जिन लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसा लगा दिया उनको सबसे पहले मुझे फोन करना चाहिए। पहली चीज, उनको मुझे पहले फोन करना चाहिए। हाँ विमलेश जी, आपको कितने रुपए चाहिए, तो मैं खुद बताता कि मुझे कितने पैसे चाहिए या नहीं। हालांकि हमने अपनी, कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर आदमी अपनों से मांगता आ जाएगा, घर पे जाएगा या कहीं भी जाएगा। अब ऐसे थोड़े नहीं कि व्हाट्सएप पे मांगेगा, फिर व्हाट्सएप पे मांगेगा क्यों? और हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं राधा रानी के, उन्होंने मुझे बचा लिया। नहीं पता लगा हम तो किसी और लपेटे में आ जाते। तो ये विमलेश जी हैं, इन्होंने बताया कि ठगी इनके साथ कैसे इनके नाम बता करके ठगी करना था और वो ठगी हो नहीं पाई। और ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ मतलब इस तरह से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, कोई भी व्हाट्सएप करे या कुछ भी करे और इस तरह का कभी भी पैसा ट्रांसफर ना करें। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहिए, होशियार रहिए, खबरदार रहिए। हमारा चैनल इस तरह के मुद्दे हमेशा उठाता रहेगा और आप सबको सतर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।